भिवानी की रुद्र कॉलोनी में धार्मिक आयोजन का भव्य आयोजन हुआ है। जी आपको बता दें, गुरु गोरखखान प्रकट उत्सव पर हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं कन्या पूजन और भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बन गया। आयोजन में सेवा और समर्पणता का संदेश दिया गया है। भंडारे का आयोजन किया गया है। ये बाबा गोरखनाथ बालाजी का भंडारा हर साल बाबा की प्रभु की भगवान की इच्छा से किया जाता है। जब तक भगवान की इच्छा होगी तब तक भंडारा ऐसे ही चलता रहेगा। और जो भी धर्म के मार्ग का रास्ता होता है, जो कि जितना ज्ञान है, तो उसके हिसाब से हम समाज को धर्म के प्रति, अच्छा काम करने के प्रति विशेष एक कार्यक्रम ये भगवान के द्वारा होता है। ये कार्यक्रम पर भोजन जब तक प्रभु की इच्छा होगी तब तक जो हम ये प्रसाद लगाते रहेंगे और ये प्रसाद होता रहेगा। देख रहे हैं संदेश किस तरह से दिया जा रहा है युवा पीढ़ी को, समाज को अगर बात करें तो हाँ, युवा पीढ़ी के बारे में क्या है, युवा पीढ़ी को पता चले कि हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म क्या धर्म है और हमें कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और किस नियम का पालन करना चाहिए और किस चरित्र के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। क्योंकि सब कुछ जो है करैक्टर के ऊपर है। करैक्टर जो है वो बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। जो भी करैक्टर के प्रति हो तो वो सद्भावना नहीं होती, उसको मैं गलत मानता हूँ। आज विशेष दिन है। बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में रुद्रा कॉलोनी में हमारे भगत बालाजी के भगत उनके द्वारा आज ये कन्या पूजन भी किया गया है। ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया है और पूर्णिमा का उस वैसे भी अपने आप में एक अतुलनीय है। और बुद्ध पूर्णिमा का तो एक विशेष महत्व बनता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने इसी दिन भगवान की प्राप्ति हुई और उसी ज्ञान को लेकर के भगवान ने बुद्ध जी ने पूरे विश्व में उसके प्रकार का प्रचार किया, शांति का, सद्भावना का, आध्यात्म का। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें भी देखनी है। तो प्रसाद भी हो और प्रसाद में कुछ न कुछ ऐसा आशीर्वाद भी मिले। तो महाराज सुरेंद्र जी जो आशीर्वाद देते रहते हैं लोगों को, भक्तों को, उनके कष्ट भी हरते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया बधाई भी है। विशेष दिन पर भगवान उनके इन कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। हम सब मिलकर के कहीं ना कहीं समाज को एक अच्छा रास्ता देते रहें, ऐसे हम कामना करते हैं। आज बात करें, आज मौन व्रत भी धारण करने वाले हैं, किस तरह से नहीं, ये तो कुछ व्यक्तिगत साधनाएं होती हैं जिसमें भगवान ने मौन के द्वारा ही उस शक्ति को प्राप्त किया। तो हम कोशिश करते हैं कि वैसे भगवान का आदेश यही था बुद्ध जी का कि आप दीपो भवय, अपना दीपक खुद जलाने की कोशिश करें। तो यदि हम थोड़ा बहुत मौन करेंगे, एकांत में रहेंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अंदर से आती हैं और उसी शक्ति से, उन्हीं उपदेशों से, उन्हीं संदेशों से कहीं ना कहीं समाज का भला होता है। और हम समाज के लिए अच्छा कर पाएं, उसके लिए हमने साधना करनी बहुत जरूरी होती है। आजो एक बार आजो नशा मुक्ति जैसे संदेश को लेकर के कार्य कर रहे हैं, किस तरह से? बल्कि ये तो जरूरी है, हम सब के लिए जरूरी है। पर्यावरण को बचाना, पानी को बचाना, क्योंकि पानी की किल्लत रहेगी तो कुछ भी हम कोशिश करेंगे तो हम कुछ न कुछ, हमें एक कल्याण भी है और एक पुण्य भी है। पानी को बचाना पुण्य है, पर्यावरण को शुद्ध रखना पुण्य है, पेड़ लगाना पुण्य है, गायों को कहीं न कहीं अपना उनकी देखभाल करना जरूरी है, बच्चों को, जो पीढ़ियाँ जो अब आ रही हैं, जो इस प्रकार से वातावरण बन रहा है उसको भी संभालना जरूरी है। बहुत सारी जिम्मेवारी हम सब पर हैं। तो उन जिम्मेवारियों के साथ में हम अपने धर्म कर्म पर लगे रहें।